इस दरवाजे को मतलब कि इसको निकालते हैं। देखिए ये सब कैसे लगाए हैं, किस तरीके से लगा करके निकाले हैं ये सब। ये देखिए ऊपर ये है, इसको लगाने के बाद इसमें सब एंट्री कर जाते हैं, यानी कि उनको यह बात अच्छे से पता था कि ये जो घर है ये इसमें जो है ज्वेलरी थी। इसमें से उसके बाद दूसरे रूम में गए, वहाँ से खोल कर सोचिए कि कितने मतलब कि दुस्साहस, इसको दुस्साहस ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो उनकी क्या हालत होती वो शायद उसकी कल्पना किए होंगे कि नहीं किए होंगे। क्योंकि ग्रामीण जब इस तरह से जब चोरी करते हुए किसी को पकड़ लेते हैं तो कैसे मारते हैं। चोर जो है चोरी करके छत पे चढ़े हैं। हाँ, तो आप लोगों ने देखा बहु मरे देख एकदम ठाड़ हो गई आगे। आँख पर बत्ती बारने लगे वो लोग। एकदम आँखी पर बत्ती बार चकमका गई और डर लगे तो फिर वो करेजा ठीक करके पीछे घूम के ताकि के कहे चाचा घर में चोर बैठल बना का, चाचा घर में चोर बैठल बना। तो बोले हमार नींद यहाँ टूटल बा, दंगा करत जाते छोटकू घर में चोर पैठल, नीलुआ चिल्लातिया हो, छतवा पर चिल्लातिया हो। आज का जो स्टोरी है बड़ा अटपटा है, बड़ा मतलब कि एक ऐसी स्टोरी जिसको आप ये मतलब कि ये कहानी की तरह आप समझेंगे इसको। जैसे फिल्में आप देखते हैं और फिल्मों में कोई चोर आता है और चोरी करता है, चला जाता है, पूरी प्लानिंग के साथ चोरी करता है। मतलब कि आप इस तरह से समझिए कि एक ही दिन में आसपास के गांव को मिला के लगभग 6 से 7 घरों में 9 घरों में चोरी हुई है। और ये सब कुछ हुआ है मुख्यमंत्री के ज़िले गोरखपुर में। और सेम डे पर, मतलब कि सेम डे पर हिंदुस्तान के पोर्टल न्यूज़ की माने तो दोहरी घाट में भी चोरी हुई है। अब ज़रा सोचिए कि आसपास यानी कि इस गांव से 2 घर में चोरी हुआ, फिर बगल वाले गांव में 2 घरों में चोरी हुआ, इसी तरह से सब मिला जुला के 9 जगहों पे चोरी हुई है सिर्फ गोरखपुर ज़िले में। मैं इस समय भैसही गाँव में खड़ा हूँ। भैसही बुजुर्ग इस गांव का नाम है। भाई साहब के घर में चोरी हुआ और आपके घर में, इनके घर में। तो पहले आपके घर में चोरी हुआ था ना? पहले हमारे घर में हुआ था, वो कोई नहीं जान पाया। हाँ। उसके बाद जब यहाँ से शोरगुल हुआ तब सब जान पाए। मतलब कि पहले आपके घर में चोरी हो गया था, हो गया। उसके बाद से फिर वहाँ से सब जब निकले तो फिर इनके घर में, आपके घर में चोरी की है। हमारे घर में निकल बना हमार बहू देखी गई बड़ी, जब दंगा करे तब सब जानल है। वहाँ के आ गई हमारे घरे, अपन घर देखती नहीं बानी कि हमारे घर में से लूटी गई बा। जब हमारे घर से जात हैं अपने घरे, अपने बेटी से पानी मांगे, बेटी जाती है घर में, देखती है पापा मम्मी के सामान तो घर में छीटल बा काहे। तब जात हमें देखे कि घर में सामान छीटल बा, कहना ओ तो हमारे घर में चोरी को के ओकरे घर में गई है। तब देखत हम अपन हाय हाय करके दंगा भइल, तब वो हाथ मने टूट के गइल बाने। तो जब मतलब कि वो चोर जो है चोरी करके छत पे चढ़े हैं, हाँ, तो आप लोगों ने देखा बहु मरे देख एकदम ठाड़ हो गई आगे। आँख पर बत्ती बारने लगे वो लोग। एकदम आँखी पर बत्ती बार चकमका गई और डर लगे तो फिर वो करेजा ठीक करके पीछे घूम के ताकि के कहे चाचा घर में चोर बैठल बना का, चाचा घर में चोर बैठल बना। तो बोले हमार नींद यहाँ टूटल बा, दंगा करत जाते छोटकू घर में चोर पैठल, नीलुआ चिल्लातिया हो, छतवा पर चिल्लातिया हो। तो बोले उठ 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 पिछुआर में हमें 3 मरद पिछुआर में गए। तो थोड़ा मैं वो जगह मतलब कि आप लोग ऐसे बाहर से दिखा सकते हैं क्या, किधर से वो सब कूदे? वहीं से पीछे की तरफ से। इधर है क्या जगह? हाँ, जगह एकदम है। आपको मैं जो अभी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक घर वो है जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, 2 फ्लोर का वो घर है, वहाँ पे चोरी हुआ। उसके बाद से फिर इस जगह पे चोरी हुआ। लेके आइए कैमरा, लेके आइए चाचा, तनी कैमरा आए थे पहले। आप इसको समझिए कि कितनी प्लानिंग के साथ इन चोरों ने पूरे शासन प्रशासन। जब बहू हमें देखी है तो वो वहाँ चिल्लाने लगती, यहाँ से वो एपर आए, एपर से एकदम फटाफट कूद कर। कितने लोगों को आप मतलब कि थे? 4 लड़के थे। 4 लौंडे थे एकदम जो सोचे कि छोटे छोटे लड़के हम पकड़ लें, बाकी उसका हाथ में रड है। वो लड़की डर गई कि रडवा से हमके मार देंगे। ऐसे डर गए, लगली चाचा चाचा चिल्लाए तो ले कूद, यानी इसी रास्ते से सब फिर आराम से चढ़ल बने, यही कूदल बने। इधर से भी गए हैं उधर, यहाँ से वहाँ यही रास्ते से। आइए इधर देखिए, यहाँ पे निशान भी है पंजे का। सामने देखिए निशान है। अच्छा, उतरते हुए सब ये सब पंजे का निशान लगा हुआ है। जरा सोचिए कि कितने मतलब कि दुस्साहस, इसको दुस्साहस ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो उनकी क्या हालत होती वो शायद उसकी कल्पना किए होंगे कि नहीं किए होंगे। क्योंकि ग्रामीण जब इस तरह से जब चोरी करते हुए किसी को पकड़ लेते हैं तो कैसे मारते हैं, अब क्या करते हैं ये तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे।
लेकिन बहुत ही बड़ा दुस्साहस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीधा सीधा जो है शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को चैलेंज करने वाली घटना है। एक जगह से नहीं, 9 जगह से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और मतलब कैश सब मिला के करोड़ों रुपए लगभग में, अब हो सकता है आंकड़ा में ऊपर नीचे। पकड़ चली ना, ये 2 घर से पकड़ के करोड़ रुपए गया था। यही 2 घर से, हाँ, ये 2 घर से मतलब कि 9 मिला के वो करोड़ों में, कई करोड़ में चला जाएगा। आइए आइए, सामने से चलते हैं। 2 घर के करोड़ से ऊपर गया है, 2 घर से ही। तो ये जो है मतलब कि सुनने में आपको लग रहा होगा कि कोई फिल्म की स्टोरी चल रही है, और उस फिल्म में जो है आप इस तरह से समझिए कि चोर आए, एक घर में चोरी किया, फिर दूसरे घर में चोरी किया, फिर दूसरे घर में चोरी करने के बाद जब सुगबुगाहट इनके घर की जो बहू है उनको मिली, जब वो हल्ला करती हैं तो जैसे ही लोग उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, फिर दौड़ाते हैं, वो सब पीछे के रास्ते से दौड़ के कूद के चले जाते हैं। और वहाँ से आसान भी है कूदना, मुझे लगता है कि कोई भी कूद जाएगा, तो वहाँ से आसान भी है। लेकिन आपके घर में कैसे सब चढ़े हैं कुछ? आइए आइए, चलिए आइए चलिए। आपका क्या नाम हुआ? जय सिंह चौहान। जय सिंह। तो कितने की चोरी आपकी वहाँ लगभग हुई है? हमारे घर में कम से कम 35 से 40 लाख रुपए का। 35 से 40 केवल लाख जेवर। हाँ, कैश भी गया है? कैश गया है। कैश कितना गया होगा? 10-12 लाख कैश गया है। 10-12 लाख कैश गया है। 35 से 40 लाख ओनली ज्वेलरी गया है। क्या काम करते हैं आप? हमारा बिजनेस है, विदेश का कारोबार है हमारा। अच्छा, बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है। तो क्या लग रहा है पहले सब रेकी किए होंगे कि हाँ यहाँ पे पहले हमें? रेकिंग का है, ये एक दिन का काम नहीं है। हाँ, पहले रेकिंग का है। पहले सब रेकी किए हैं, उसके बाद चोरी किए हैं। बिना सोचे समझे ये हो ही नहीं सकता। और उन्हें ये पता था कि इनके घर में हाथ डालेंगे तो हमको लंबा हाथ में मिल सकता है। भाई जाहिर सी बात है, वो देख करके ही किए हैं। रोड पे आते जाते ब्रेकिंग कर सकते हैं, रोड है ना। हाँ हाँ, नहीं, रेकी करने का तो खैर उन सबों का कुछ होता होगा सिस्टम तो है, क्योंकि उसमें बिना समझे बिना जाने वो लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हाँ। कि हाँ इस घर में क्या है क्या नहीं, कितने लोग हैं, कितने लोग कहाँ सोते हैं, कहाँ जागते हैं, कैसे लोग रहते हैं, ये सब चीज़ें बिना जानकारी किए हुए वो लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ। पुलिसिया कार्रवाई को लेकर आप लोग कितना संतुष्ट हैं? मतलब क्या लग रहा है कि तो कुछ नहीं, हम लोगों को कना क्लियर हो रहा है कि हाँ। अभी तो जब मैं आया तो पुलिस के कुछ लोग आए हुए थे, ये लोग बस जांच प्रक्रिया कर रहे हैं, हाँ क्या है क्या नहीं, कब हुआ। अभी उस डेट में आए थे और आज आए हैं। हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी है, अगर नहीं पता चल पाता है तो कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस के ऊपर एक करारा तमाचा होगा, उनके कार्यशैली के ऊपर, और एक चैलेंज की तरह से। ये तो चैलेंज ही है ना। पुलिस प्रशासन को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है कि मैं 9 जगह पे एक ही दिन चोरी करूंगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हुआ है, एक ही रात में सेम टाइम में सब कुछ किए वो लोग, और पुलिस होती रही। गश्त का कोई मतलब नहीं निकला। जो ये लोग गश्त करते हैं कोई पता नहीं चला कि हाँ क्या है क्या नहीं। अच्छा, ये आपका घर है? ये हमारा घर है। तो यहाँ पे मतलब कि चोर किस तरह से आए, कहाँ से आए, कैसे आए? चलिए दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये पहले तो इन लोगों के मतलब कि बतौर ग्रामीण और ये जो इस घर के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि सबसे पहले चोर जो है इनके घर में आए और इनके घर को इस रास्ते गए हैं, ये उठा के यहाँ से पहले आए होंगे। जितनी सब दागी है ये तो इसी में सब निकाले हैं, जेवर पूरा निकाले हमारे इधर ही इसी। अच्छा, ये सब छोड़ दिए हैं? अरे उसी में फेंके हुए थे तो बच्चे लोग निकाल कर इधर रखते हैं। सब खाली करके ये खेत में ही खाली किए हैं, इसी में कहीं बैठ के किए सब खाली। तो देखिए मैदान में। ये तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि वो मतलब कि कोई और रहता तो पहले कहता कि यहाँ से हटो, उसके बाद एक फिर बड़ी थैली थी ज्वेलरी का। हाँ हाँ, टोटल ज्वेलरी और कैश उसी थैली में लेकर गए, बाकी सब ऐसे छोड़ दिए हैं। सब उसी में छोड़ दिए थे। और ज्वेलरी का मतलब कि ज़्यादा ज्वेलरी लेकर गए हैं, कम नहीं लेकर गए। हाँ, जिस हिसाब से ये दिख रहा है सारी चीज़ें। कई डब्बा ऐसे हैं कि वो लोग खुद लेकर गए हैं डब्बे के साथ में। हाँ, ये देखिए निशान भी लगा हुआ है चढ़ने का, यही पकड़ कर चढ़े हैं ये सब, देखिए पाँव का निशान यहीं से। कैमरा इधर लाके थोड़ा सा उधर करके दिखाइए, यहाँ पे ये दिखाइए, ये सब दिखाइए, ये सब निशान।
तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से शासन प्रशासन को पूरा चैलेंज करके ये चोरी की गई है। अब यहाँ से चोर चढ़ते हैं और आप देखिए, इधर आइए, और ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, इस दरवाजे को मतलब कि इसको निकालते हैं। देखिए ये सब कैसे लगाए हैं, किस तरीके से लगा करके निकाले हैं ये सब। ये देखिए ऊपर ये है, इसको लगाने के बाद इसमें सब एंट्री कर जाते हैं, यानी कि उनको यह बात अच्छे से पता था कि ये जो घर है ये इसमें जो है ज्वेलरी थी। इसमें से उसके बाद दूसरे रूम में गए हैं, वहाँ से खोल करके हमारे दूसरे रूम में गए हैं, उसमें पूरा ज्वेलरी निकाले हैं। अच्छा। 2 रूम में ही ये लोग लाकर तोड़े हैं, क्योंकि जिसमें अलमारी था ऐसा गोदरेज की, उसी में अटैक किए हैं ये लोग। ठीक है ना, ये देख लीजिए उसको। चलिए अंदर हम दिखा रहे हैं। चलिए। अब इस तरह के दुस्साहस को आप क्या कहेंगे, मतलब आप, अच्छा आप लोग उस समय कहाँ थे जब ये छत पे थे? सब लोग छत पे सोए हुए थे। हमारी एक भाई हुआ, छोटे भाई की औरत, ये इस रूम में सोई थी, वो भी ऐसे दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा, ये दरवाजा खुला हुआ था? हाँ, उसमें भी और इसमें भी ऐसे दरवाजा खुला हुआ था। ये देखिए, ये है। इसमें करने के बाद तो ये सामने दिख रहा है हमारा रूम है, उसमें ही उसी में ज़्यादा ज्वेलरी और कैश उसी में था। ये हमारे भाई साहब का रूम है, वो बॉम्बे रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो इसमें चोरी हुआ, उसके बाद से फिर आपके रूम में चोरी हुआ? हमारे रूम में चलिए बता रहे हैं, हमारा रूम ये है। अच्छा। ये ताला मारा हुआ था, देखिए ये ताला मारा हुआ था पूरा। और एंट्री किए हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से एंट्री किए हैं। हाँ। तो ये खुला कैसे है? ये खुला था, ये बच्चे लोग खोल देते हैं, ऐसे था। हाँ। अच्छा, यहाँ से एंट्री कर ली है। यहाँ से एंट्री किए हैं। और देखिए कैसा टूटा हुआ है। इधर दिखाइए, इधर ये सब दिखाइए। अंदर चले जाइए, यहाँ से दिखाइए, सब बिखरा पड़ा है सेम ऐसे ही। आप लोगों ने मतलब फिर ये इसको बस ऐसे ही रहने दिया है? ऐसे रहने दिया है। सहेजे थे हम, फिर बोले कि आप लोग आ रहे हैं तो सेम वही प्रक्रिया है। नहीं, देखिए ये सब इसी में पूरा ज्वेलरी कैश हमारा सबसे ज़्यादा इसी में था। इसमें दिखाओ सबसे ज़्यादा। ये सब देख लीजिएगा। चलो आ जाओ। तो आ जाओ। और यहाँ पे मतलब कोई नहीं था, सिर्फ आप बता रहे हैं कि इसमें थी। इसी रूम में ऐसे ही थे, ऐसे ही पर्दा करके ये सोई थी, पूरा रूम ऐसे ही खाली था। अच्छा। उसमें सोई थी, इसमें कोई वो लोग डिस्टर्ब नहीं किए। अच्छा। अगर वो ज्वेलरी नहीं पाए होते तब शायद, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, इसको डिस्टर्ब किए होते। और डिस्टर्ब करते तो फिर इनको बंधक बनाते या फिर पता नहीं क्या करते हैं। भगवान जाने। लेकिन ये तो भगवान का शुक्र है कि ये लोग अपना जिस लिए आए थे और उनके सोच से ज़्यादा उन्हें मिल गया, इसलिए इसे डिस्टर्ब नहीं किए, चुपचाप चले गए वो लोग। मतलब जान माल की हानि नहीं हुई, नहीं तो वो सब जान की हानि नहीं हुई, माल की तो मतलब माल तो ले ही गए। जान की हानि नहीं हुई। आप इस तरह से समझिए कि अगर वो आए थे तो किस सोच के साथ आए होंगे, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा होगा कि कभी भी। ये भी रूम खुला हुआ था हमारे माता जी का, इसमें भी नहीं गए हैं। अच्छा, ये भी रूम खुला हुआ था? नहीं गए। हाँ गए हैं। इसमें गए, अलमारी का खोल के छोड़ के चला गए। कुछ मिला नहीं, फिर चले आए। अलमारी का खोले, खोल के चला गया। वो लकड़ी वाला ना, वो अलमारी नहीं है, लकड़ी वाला है। देखिए ये भी दरवाजा ऐसा अगर खोले होते, ऐसे खोले होते हैं, देखिए खुल नहीं रहा है ये दरवाजा, देखिए खुल नहीं रहा है, पूरा जाम है नीचे से, ये खुलता नहीं है। ये जो है अलमारी इनका, ये दोनों अलमारी ऐसे 2 पल्ला खोल के सर ऐसे छोड़ दिए थे, बाकी इसमें से कुछ निकाले नहीं थे। इसे खुला हुआ है, ऐसे खोल के ऐसे छोड़ दिए। तो इसमें कुछ है भी या फिर कुछ था नहीं? माता जी का कुछ भी नहीं। अच्छा, चलिए आइए। तो हमारे पास था ना, माता जी का, हमारी सिस्टर का। आ जाइए, बाहर आ जाइए। ये इनके घर का पूरा स्ट्रक्चर है और इसी घर में जो है ये चोरी हुई है। लेकिन ये एक पहला घर है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन सेम डे पर सेम टाइम पर, थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ घंटे आगे पीछे, लेकिन इन चोरों ने जो है 9 जगहों पे चोरी किया है। 9 जगहों पे। इस गांव में 2 जगहों पे, बगल में कौन सा गांव बता रहे हैं? कनैचा में। कनैचा में कितने घरों में हुआ है? वहाँ भी 2 घरों में। और बाकी जो चोरी हुई है और टणवा में। टणवा कहाँ पे है भैया? ये बगल में कनेचा को। वहाँ पे भी 2 घरों में। तो 2 2 4 2 6 हो गया। और उसे टियर में भी। टियर?
टियर में कितने घरों में हुआ है? वहाँ शायद एक घर में हुआ है, एक घर में हुआ है, पकड़ी में भी हुआ है। बताइए, मतलब कि पकड़ी, कनैचा और ये भैंसही बुजुर्ग, टियर, ये सब मिला जुला के इन तमाम, और ये सब गांव आस ही पास में है लगभग कितने 2-3 किलोमीटर की रेंज में, यानी कि 3 किलोमीटर की रेंज में 9 घरों में ये चोर आए, चोरी किए, चोरी करने के बाद ये सामान लूटे और चले गए। सफल हो गए। और इन सब के बीच गनीमत यही रहा कि उनके सामने कोई नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि कोई नहीं पड़ा होगा, क्योंकि इस तरह की खबर कोई नहीं आई थी, और इसी वजह से इंसान कम से कम इंसान की जान सुरक्षित थी। नहीं तो वो पता नहीं किस सोच से आए थे, और कोई सामने पड़ता तो उसके साथ क्या करते। एक जगह पे पता चला, हल्ला हुआ, लेकिन वो फिर निकल लिए। उनके हाथ में राड था ना, उन लोग सबके हाथ में उनके हाथ में राड था। सबके हाथ में अब पता नहीं राड था, उसके साथ और भी कुछ सब रखे होंगे। उसके अलावा अंदर क्या रखे होंगे वो कौन जानता है, कोई नहीं जानता। लेकिन जो हाथ में दिखाई दिया उस लेडीज को, वो बता रही थी कि उन लोगों के सबके हाथ में राड था। हाँ, एक पकड़ाया हुआ सर, एक कोई पकड़ाया है? गोल लड़का उनका भतीजा, वो पकड़ के लेकर कार वहाँ कुछ को बता रहा है। अरे कहाँ कहाँ? गांव के ही है, एक लड़का को पकड़ा है। तब पुलिस वालों को बतौला है। हाँ, वो का आइल गई ना सब। अच्छा, पुलिस वालों को बताया गया है ये बात? क्या हुआ भैया? गोलू फोन किया, किसी को पकड़ा, सब पकड़ के ला रहे हैं सब। अच्छा, तो वो पूरा लोकेशन बता रहा है, सारे ग्राम का जहाँ जहाँ हुआ है लोकेशन बता रहा है। तो मजा आ जाएगा। तो उसको सब, अरे ये तो बहुत बड़ी बात आप लोग बता रहे हैं। उनको बताया जाए ना। तो अभी भी तो फोन, अभी तो हमको वो फोन फिलहाल तो फोन आ रहा है। गगहाँ से चला है, डेढ़ तो आगे बढ़ रहा है। और कौन लेके आ रहा है? एक लड़का है जिनके वहाँ हुआ है। उन्हीं का लड़का अच्छा, उनका जो उस घर के कोई लड़के हैं, गोलू, हाँ वो किसी को पकड़ के लेके आ रहे हैं, जो बता रहा है कि मतलब भेज दे रहा है। हाँ हाँ, अच्छा कुछ भेज दे रहा है। भेज दे रहा है। अब देखिए, मतलब हो सकता है कि इस चोरी का खुलासा भी हो जाए। इस कवरेज को मैं करने जब आया था तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि चोरी हुई है, कोई क्लू नहीं मिला है। लेकिन अभी मतलब कि आपने तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया। अब हो सकता है कि चोर पकड़े जाएं। हो सकता है मे भी। अपनी मर्जी से आ जाता वो, पता नहीं ये क्या होता अरे जबरदस्ती तो भी। हाँ, ये बात है। अफवाह भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए अकेले ही कैसे वो अपनी मर्जी से आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है। नहीं तो आप एक बार कंफर्म तो कर लीजिए, आप लोग कॉल कर लीजिए। बाकी इस मामले में कोई और अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। जय हिंद।